नमस्कार दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आगे बढ़ना है तो फालतू लोगों की बात सुनना बंद करो, क्योंकि वो केवल आपके आत्मविश्वास को कमजोर बना सकते हैं और आपको नहीं। मैं आज एक कहानी लेकर आया हूँ आप सबके लिए, राजा विक्रमादित्य और बेताल की। तो चलो मैं बिना देरी के कहानी को स्टार्ट करता हूँ। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बहुत ही शक्तिशाली, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। एक दिन तांत्रिक ने उनसे एक कार्य करने को कहा। एक विशेष वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ बेताल बोले तो वो पकड़ कर लाना। तांत्रिक ने विक्रम को बताया कि वह इस पल को उसके पास लाएंगे तो वह उनके साथ कुछ बड़ा काम करेंगे। विक्रम ने बेताल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बेताल हर बार एक नई कहानी सुनाकर विक्रम से बच निकलता। बेताल की हर कहानी के अंत में एक नैतिक प्रश्न होता था, और यदि विक्रम उस प्रश्न का सही उत्तर देते तो बेताल फिर से वृक्ष पर लौट जाता। अगर विक्रम जवाब नहीं देते तो बेताल उनके साथ आ जाता। इस प्रकार विक्रम और बेताल के बीच यह सिलसिला चलता रहा। बेताल राजा को चतुराई भरी कहानियां सुनाता और विक्रम उन कहानियों में छुपे नैतिक प्रश्नों का उत्तर देते। एक बार बेताल ने विक्रम को यह कहानी सुनाई कि एक नगर में एक राजा था जिसकी 3 पुत्रियां थी। तीनों अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। राजा ने उनकी शादी 3 राजकुमारों से कर दी। एक दिन तीनों राजकुमारों के सामने एक साधु आया और उन तीनों को एक एक उपहार दिया। इनमें से एक राजकुमार को उसने एक चमत्कारी तलवार दी, दूसरे को एक घोड़ा और तीसरे को एक दर्पण। साधु ने बताया कि यह वस्तु संकट के समय काम आएगी। कुछ दिनों बाद एक राक्षस ने राजा की सबसे छोटी बेटी को उठा लिया। तब तीनों राजकुमार अपनी अपनी वस्तुएं लेकर उसे बचाने के लिए निकले। घोड़े पर सवार राजकुमार ने सबसे पहले राक्षस का पता लगाया। दर्पण वाले ने देखा कि वह किस स्थान पर है और तलवार वाले ने मार गिराया। अब बेताल ने विक्रम से पूछा कि राजकुमार का सबसे अधिक योगदान किसका था। विक्रम ने उत्तर दिया, तलवार वाले राजकुमार का सबसे अधिक योगदान था, क्योंकि उसने राक्षस को मारा। इस उत्तर से बेताल फिर से गायब हो गया और विक्रम को उसे फिर से पकड़ने के लिए वापस जाना पड़ा। विक्रम बेताल की कहानियां बौद्धिक चुनौती और नैतिक से भरी होती हैं। हर कहानी के अंत में विक्रम की बुद्धिमत्ता और तर्क की परीक्षा ली जाती है, जिससे यह कहानियां न केवल मनोरंजन कराती हैं बल्कि जीवन के मूल्यवान सबक भी सिखाती हैं। विक्रम और बेताल की यह कहानी आज भी लोकप्रिय है और अपने बच्चों से लेकर बड़ों तक भी सुनना पसंद कर पहुंचा और फिर से बेताल को पकड़ कर लाया। बेताल ने फिर राजा से कहा कि राजन, एक और कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल द दिलीप मोटिवेशन को लाइक जरूर करें।